समय रहना समय रहना समय रैना ने नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर पूरी ऑडियंस और आपको ऐसा बेवकूफ बनाया कि किसी को पता भी नहीं चला कि आखिर हुआ क्या। और आपको ये बात जरूर पता होगी कि समय रैना का शो इंडियाज गॉट टैलेंट नेटफ्लिक्स के साथ साथ यूट्यूब पर फ्री पे रिलीज हो रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहीं पर आती है, समय रैना की 99% ऑडियंस। और आपने ये चीज जरूर सोची होगी कि भाई इस पे नेटफ्लिक्स का क्या फायदा, क्या नेटफ्लिक्स को उस पे लॉस हो रहा है? लेकिन ऐसा नहीं। इसके पीछे नेटफ्लिक्स और समय रैना ने ऐसा बिजनेस मॉडल तैयार किया है, इसके पीछे इतनी बड़ी मार्केटिंग चेन बनी हुई है जिसके बारे में नेटफ्लिक्स और समय रैना ने आपको बताया तक नहीं। और आज इसी चीज को हम इस वीडियो में इस 4 पॉइंट के साथ डिकोड करने वाले हैं और समय रैना के पूरे बिजनेस मॉडल और इंडियाज गॉट टैलेंट की रियलिटी को इस पूरे वीडियो में ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो अगर आप भी समय रैना के फैन और उसका शो देखते हो तो ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें समझने वाले हैं कि आखिर समय रैना ने ऐसा क्या कर दिया जिसके बाद नेटफ्लिक्स को समय रैना के आगे झुकना पड़ गया। क्योंकि समय रैना ने इस बार वो काम कर दिया ना जो काम बड़े बड़े एक्टर्स नहीं कर पाए, यहाँ तक कि कपिल शर्मा भी नहीं कर पाए। क्योंकि आज तक ऐसा होता था ना कि बड़े बड़े एक्टर्स कपिल शर्मा जैसे कॉमेडियंस नेटफ्लिक्स के आगे झुकते थे, लेकिन इस बार नेटफ्लिक्स समय रैना के आगे झुक गया। तो आज हम इसे इस 4 पॉइंट में डिकोड करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि इन 4 पॉइंट में हम क्या क्या जानेंगे। पहले पॉइंट में हम समझेंगे द नेटफ्लिक्स मॉडल। इसमें हम समझने वाले हैं कि आखिर नेटफ्लिक्स काम क्या करता है। अगर आपको ये जानना है कि नेटफ्लिक्स और समय रैना की बातचीत कैसी हुई, उन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट किया, तो ये पॉइंट जानना बहुत जरूरी है। छोटा पॉइंट है, जल्दी समझ में आ जाएगा। लेकिन सेकंड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, समय रैना मल्टीप्लाइड नेटफ्लिक्स। इसमें हम समझने वाले हैं कि आखिर समय रैना और नेटफ्लिक्स का कैसे कंट्रीब्यूट हुआ, नेटफ्लिक्स समय रैना को कितना पे कर रहा है और आखिर नेटफ्लिक्स को समय रैना में ऐसा क्या दिखा, इंडिया में ऐसा क्या दिखा कि नेटफ्लिक्स ने समय रैना के लिए अपने 14 साल के रूल को तोड़ दिया। अब आप सोच रहे हो कि रूल क्या है? नेटफ्लिक्स का बहुत पुराना रूल है कि जो कंटेंट नेटफ्लिक्स पे अपलोड हो रहा वो कंटेंट पूरी दुनिया में आप कहीं भी देख ही नहीं सकती। एंड थर्ड पॉइंट है द अर्निंग ऑफ समय रैना। अगर आप समय रैना के फैन हो तो ये बात जानना आपको बहुत जरूरी है और आप इंटरेस्टेड भी होगी कि आखिर समय रैना कमाता कितना है। एंड फोर्थ पॉइंट पे हम समझेंगे, जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हो, जिसके लिए आप यहाँ तक रुके हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात द प्रॉफिट ऑफ नेटफ्लिक्स। इस पॉइंट में हम समझेंगे कि आखिर नेटफ्लिक्स को फायदा हुआ क्या। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 2 मिलियन लोग सिर्फ और सिर्फ इंडियाज गॉट टैलेंट की वजह से नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं। लेकिन आप सोच रहे हो कि भाई जब यूट्यूब पर फ्री है तो क्यों ले रहे हैं? तो इसी चीज का ब्रेक डाउन करने वाले और इसी चीज को डिकोड करने वाले इस वीडियो में। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, हाय आई एम अंश शर्मा और मैं ऐसी बिजनेस की स्टोरी और सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनल ब्रांडिंग पर वीडियो बनाता रहता हूं। तो ये चैनल आप ही के लिए सब्सक्राइब कर लो इसे। और मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और बात बता दूं कि मैं अपने हर वीडियो में हर पॉइंट्स को पहले ही बता देता हूँ ताकि ऑडियंस पहले ही डिसाइड कर ले कि उसे आगे वीडियो देखना है या नहीं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मुझे पता है 90% ज्यादा ऑडियंस वीडियो स्किप कर चुकी है और कुछ देर बाद लोग इसे भी करने वाले हैं। लेकिन यू आर इन 1% एंड हो सकता है 2% भी होंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहला पॉइंट आता है द नेटफ्लिक्स मॉडल। इस पॉइंट में हम समझने वाले हैं कि नेटफ्लिक्स काम कैसे करता है और उसका काम क्या है। तो देखो, नेटफ्लिक्स को आप इस तरह समझ सकते हो कि मान लो नेटफ्लिक्स एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है, लेकिन नेटफ्लिक्स का असली काम और असली बिजनेस सिर्फ मूवी और सीरीज दिखाना नहीं है। उसका असली काम है लोगों का अटेंशन लेना और सबसे इंपॉर्टेंट अपने प्लेटफॉर्म पे बनाए रखना। जब नेटफ्लिक्स की शुरुआत नहीं होती तो इसके ऑनर ने देखा यार कि बहुत लोग परेशान हो चुके हैं, भाई कहीं मूवी देखने यहाँ जा रहे हैं, फिर कभी कभी तो मूवी देख ही नहीं पाती, सीरीज देखने के लिए परेशानी। तो यहाँ पर इन्होंने बढ़िया सा आइडिया लगाया। ये दोनों दोस्त बढ़िया दिमाग लगाते हैं और सोचते हैं क्यों ना हम पूरी मूवीज और पूरी सीरीज को मिलाकर एक ही जगह अपलोड कर दे और वहां पर सिर्फ मंथली सब्सक्रिप्शन में लोगों को प्रोवाइड करें। तो ये आइडिया दोनों दोस्तों ने बढ़िया से लगाया और जिस दिन ये आइडिया लॉन्च हुआ ना, ये आइडिया लोगों को बहुत पसंद आया क्योंकि यहाँ पर लोगों को प्रॉफिट भी हो रहा था, परेशानी भी नहीं हो रही थी। एक बार सब्सक्रिप्शन लो और 1 महीने के लिए आप जितनी मूवी देख सकते हो, जितनी सीरीज देख सकते हो आप देख लो। लेकिन नेटफ्लिक्स को आप यूट्यूब की तरह भी समझ सकते हो। मान लो नेटफ्लिक्स है और यूट्यूब है, जैसे यूट्यूब एड्स के अकॉर्डिंग क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स को पैसे देता है, उसी प्रकार नेटफ्लिक्स डायरेक्टर को पैसे देता है या फिर मूवी के और सीरीज के मालिक को पैसे देता है। और यूट्यूब पैसे कैसे कमाता है ये तो आपको पता ही होगा, 45% रख लेता है। उसी प्रकार नेटफ्लिक्स पैसा कमाता है अपने सब्सक्रिप्शन से। तो इस तरह आप समझ ही गए होंगे कि नेटफ्लिक्स का काम क्या है। दोनों एक ही तरह है, यूट्यूब और नेटफ्लिक्स, बस यूट्यूब फ्री है और नेटफ्लिक्स पेड है। तो नेटफ्लिक्स का मॉडल आपने समझ लिया है कि उसको चाहिए अटेंशन और समय रैना का शो इसीलिए उसने लिया है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे इस पॉइंट में। अब आता है इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2, समय रैना मल्टीप्लाई नेटफ्लिक्स। तो देखो, समय रैना और नेटफ्लिक्स का कॉम्बिनेशन कैसे बना। जब समय रैना ने अपना सीजन 1 लॉन्च किया था इंडियाज गॉट टैलेंट का, उस टाइम पे वो यूट्यूब पर मेंबर्स ओनली था। इस तरह समय रैना ने सिर्फ यूट्यूब से इतनी ट्रस्टेबल और लॉयल ऑडियंस बना ली थी और नेटफ्लिक्स को चाहिए यही लॉयल ऑडियंस। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि नेटफ्लिक्स का असली काम सिर्फ और सिर्फ मूवीज और सीरीज देना नहीं है, उसका असली काम है अटेंशन लेना। जिस टाइम पे समय रैना पे FIR हुआ था, उसका कंट्रोवर्सी हुई थी ना, उस टाइम पे नेता और बहुत सारे लोग उसके विरोध में थे, लेकिन उसकी ऑडियंस तब भी उसका सपोर्ट कर रही थी। हाँ, भले ही 1% लोग निगेटिव बातें कर रहे थे, अपोजिशन में थे, लेकिन 99% ऑडियंस इंतजार कर रही थी कि कब समय रैना आएगा,
फिर आता है समय रैना का स्टिल अलाइव शो। लेकिन एक बात आपको और बता दो कि समय रैना को इसके पहले, नेटफ्लिक्स के पहले बहुत सारे OTT के ऑफर्स आए, लेकिन समय रैना ने उन लाखों और करोड़ों के ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि समय रैना जितनी ऑडियंस और जितना ट्रस्ट अपने यूट्यूब से बना रहा था ना, उतना वो और किसी प्लेटफॉर्म से नहीं बना पाता। लेकिन असली गेम शुरू होता है यहाँ से, जब नेटफ्लिक्स की एंट्री हुई और जिस दिन समय रैना का पहला एपिसोड रिलीज हुआ उस पे 60 मिलियन व्यूज आ गए और यहीं से शुरू होता है असली गेम। 60 मिलियन व्यूज की 1% ऑडियंस, अगर 6 लाख ऑडियंस भी नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लेती है तो अर्निंग होता है 9 करोड़ रुपए। तो ये बात आप समझ ही गए होंगे कि नेटफ्लिक्स ने समय रैना के साथ कॉम्बिनेशन इसलिए किया क्योंकि उसको पैसा नहीं चाहिए, उसको चाहिए ट्रस्ट और उसको चाहिए एक लॉयल ऑडियंस जो समय रैना के पास पहले से ही है। अब आते हैं समय रैना के फैन के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, वो है द अर्निंग ऑफ समय रैना। अब देखो समय रैना की अर्निंग कहाँ से होती है। सबसे पहले हम समझेंगे नेटफ्लिक्स का। देखो नेटफ्लिक्स ने कोई बताया नहीं कि हमने इतना पैसा दिया है, लेकिन जहाँ तक मानना है और जहाँ तक डेटा बता रहा है कम से कम 15 करोड़ रुपए। लेकिन ये 15 करोड़ तो बहुत छोटी रकम है समय रैना के लिए। असली गेम तो यहाँ पर शुरू होता है। समय रैना का सबसे बड़ा अमाउंट आता है यूट्यूब एडसेंस से। देखो 1 घंटे का शो होता है, उसमें मल्टीपल एड चलते हैं और कितने व्यूज आते हैं आप देखो, कम से कम 30 मिलियन 40 मिलियन, और 1 मिलियन व्यूज के कम से कम पैसे बनते हैं 1 घंटे वीडियो के 1 लाख रुपए। मतलब कि जितने मिलियन व्यूज आएंगे उतने लाख रुपए मिलेंगे, यानी 30 मिलियन व्यूज 30 लाख रुपए, और एक वीडियो पे तो 60 मिलियन व्यूज आए यानी कि 60 लाख रुपए। उसके बाद आता है मेंबर्स ओनली कंटेंट। उसने बहुत सारे एपिसोड मेंबर्स ओनली में डाल रखे हैं, तो कम से कम बहुत सारी ऑडियंस, मतलब 5 से 10 लाख ऑडियंस मेंबरशिप ले रही है, जिस कारण से उसका मंथली रेवेन्यू बन रहा है 1 से 1.5 करोड़ रुपए। लेकिन ये सभी तो अर्निंग के बच्चे थे। असली फादर यहाँ पर आया है जो है ब्रांड कोलैबोरेशन। समय रैना का ब्रांड तो आप देख ही सकते हो, कितने सारे ब्रांड लगे होते हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक ब्रांड से वो कितना कमाता है, वो कम से कम CR में चार्ज करता है सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांड से। और कितने ब्रांड आ रहे हैं तो आप शो में देख ही रहे होगे। मतलब कि वो बंदा सबसे ज्यादा अर्निंग करता है ब्रांड से, उसके बाद आता है उसका मेंबर्स ओनली से, और उसके बाद आता है नेटफ्लिक्स से, और सबसे लास्ट में आता है एड रेवेन्यू। तो इस तरह उसकी अर्निंग होती है मंथली अर्निंग 15 CR। अब अर्निंग तो आप समझ लिए होगे, वो 1 महीने में इतनी अर्निंग कर रहा है जितना इंजीनियर सालों में भी नहीं कमा रहा। लेकिन अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और लास्ट पॉइंट पे, द प्रॉफिट ऑफ नेटफ्लिक्स। तो देखो इसमें नेटफ्लिक्स का फायदा कितना हुआ। जहां तक हमने रिसर्च किया और डेटा मिला है तो कम से कम 2 मिलियन लोगों ने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया है सिर्फ और सिर्फ इंडियाज गॉट लेटेंट के लिए। तो अगर आप 20 लाख का मल्टीप्लाई कर दोगे नेटफ्लिक्स के रियल अमाउंट से, क्योंकि उसका अलग अलग अमाउंट है, जैसे कि क्वालिटी के हिसाब से अमाउंट है, तो आप मल्टीप्लाई करके उसकी रियल अर्निंग जान सकते हैं। बाकी इस वीडियो में मैंने पूरी बात बता दी है कि आखिर नेटफ्लिक्स का फायदा क्या हुआ, इसमें समय रैना का फायदा क्या हुआ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा था। बाकी आप बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और हम हर हफ्ते एक नई वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। मतलब कि हर महीने में 4 वीडियो, यानी आने वाले 5 महीने में ओनली ऑन 20 वीडियोज। सो लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचे हुए 5 महीने। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दो, जितना हो सके अपनी स्टोरी में लगा दो। बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है। बाकी लास्ट में इतना ही बोलना चाहूंगा कि जितना हो सके शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई जर्नी के साथ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी लेजेंडरी एंड नमस्कार।